जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए लेके आया हूं भारती भवन पब्लिकेशन के प्रश्नावली 1B के चौथे प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना है, यानी गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो 6 और 20 है, यानी 6 और 20 का एलसीएम एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको देखिए 6 और 20 है, इस दोनों का गुणनखंड हम निकालेंगे तो यहाँ से ये 2 3 निकलेगा, फिर इसमें कितना से भाग देंगे 2 से, यहाँ 10 आएगा, फिर इसमें 2 से भाग देंगे, यहाँ 5 आएगा। यानी 6 का गुणनखंड कितना आया, तो 2 गुने 3, और 20 का कितना आया, तो 2 गुने 2 गुने 5 आया, यानी 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 5 20। तो 6 और 20 का गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब एचसीएफ क्या होता है, तो हायर कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन का मतलब दोनों में जो होगा वो हायर। अब देखिए ये दोनों में है तो एचसीएफ हमारा 2 निकल के आएगा। और एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम लोअर कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 5, यानी 2 का घात 2 गुने 5 के रूप का लिखा जा सकता है। तो एलसीएम क्या होगा, एक बार किसी संख्या को हम एक ही बार लेंगे, जैसे यहाँ 2 ले लिए एक बार तो 2 पर पावर 2 हाईएस्ट पावर को ले लेंगे, उसके बाद 3 1 है तो 3 को ले लेंगे, और 1 5 है तो 5 को ले लेंगे। इस तरह हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5, 4 को 3 बार गुना कीजिएगा 12, और 12 को 5 बार गुना कीजिएगा तो ये 60 प्राप्त होगा। तो इस तरह हमारा एचसीएफ 2 प्राप्त होता है और एलसीएम 60 प्राप्त होता है। चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 17 और 25। अब देखिए 17 और 25 है, 2 संख्या हमारे पास दी गई है। अब आप बता सकते हो कि 17 का गुणनखंड तो टूटेगा नहीं, तो इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो 1 गुने 17 लिखेंगे, और 25 का तो 5 गुने 5 गुने 1 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब ये दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, तो हायर कॉमन फैक्टर जो है 1 है, यानी एचसीएफ इसका जो होगा वो 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, यदि किसी 2 संख्या का गुणनखंड नहीं टूटे तो उन दोनों संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। तो हम 17 और 25 का गुणनफल करेंगे, तो 17 और 25 का गुणनफल कितना होगा, तो 25 को 16 बार गुना करेंगे तो 400, और एक बार बचता है यानी 425 आएगा। या एक और विधि है, वो विधि आप लोग जानते हैं, जैसे एचसीएफ हमें ज्ञात हो गया तो एलसीएम निकालने का रूल जो होता है वो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमें मालूम है 17, दूसरी संख्या 25, और एचसीएफ हमें मालूम हो गया 1, यानी 17 और 25 को गुना करेंगे तो 425। इस तरह भी आप किसी अन्य संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालो और उसके बाद पहली संख्या गुने दूसरी संख्या में एलसीएम निकालनी है तो एचसीएफ से भाग देना पड़ेगा, और एचसीएफ निकालना है तो उसमें एलसीएम से भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा 2 प्रश्न सॉल्व हो गए। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो इसको 510 को लिखेंगे, 510 इसका निकालेंगे अलग और 92 का अलग निकालेंगे। तो इसमें पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 दूनी 4, और फिर ये बचा 1 और 1 11, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। फिर इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, तो लगभग 3 से लगेगा, 8 3 24 और 1 बचा 15, 5 3 15। फिर इसमें कितना से, तो 5 से 17 बचे 85। इसमें 2 से लगाएंगे 46 दूना 92, 2 से लगाएंगे 23 दूना 46। अब इसको लिखेंगे 510 बराबर कितना आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 बराबर कितना आया, तो 2 गुने 2 गुने 23। अब इन दोनों में देखेंगे कि जो संख्या दोनों में होगा वही एचसीएफ होगा। तो इन दोनों में कौन सी संख्या है, तो यहाँ
2 जो है 1 2 जो है, यानी ये दोनों आपस में जोड़ा लगता है, तो इन दोनों में जो संख्या है वो 2 है, यानी इसका HCF जो होगा वो 2 होगा। LCM क्या होगा, तो LCM में आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर 2 घात और गुने 23। अब इसमें से 2 को लेना है तो सबसे हाईएस्ट घात का जो होगा उसको लेंगे, तो 2 पर 2 घात और गुने, फिर लेंगे 3 को गुने 3, फिर लेंगे 5 को गुने 5, फिर लेंगे 17 को गुने 17 और गुने 23। बाकी सभी बचे संख्याओं को इस तरह हम लिख देंगे, गुणनफल करेंगे। तो यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5 और गुने 17 गुने 23। जब इस संख्या को 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 गुना करोगे तो ये आएगा 23,460। हमारा चौथा प्रश्न है 6, 72 और 120 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुने 3। उसके बाद है 72, इसका गुणनखंड निकालिए 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 तिये 9, यानी 72 बराबर 2 पर पावर 3, उसके बाद गुने 3 पर पावर 2, यानी 2 का घात 3, कितने 2 है 1 2 3, तो 2 का घात 3 और 3 कितने हैं 1 2, तो 3 का घात 2। इस तरह हम लिख देंगे 72 को। फिर हमारे पास 120 है, इसको करेंगे 2 से 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, तो 120 बराबर 2 पर पावर 1 2 3, यानी 2 कितना है इसमें 1 2 3, तो 2 का घात 3 और गुने 1 3 है और फिर 1 5 है। तो इस तरह हमने लिख दिया। अब इसमें कॉमन जो संख्या है उसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर यहाँ पर 2 1 है, यानी 2 पर पावर 1 है, उसके बाद 2 पर पावर 3 है, फिर 2 पर पावर 3 है, इसके बाद 3 1 है और यहाँ 3 पर पावर 2 और यहाँ 3 पर पावर 1 है। तो इसमें कॉमन हायर कॉमन फैक्टर जो होगा, तो हायर कॉमन फैक्टर कितने होंगे, तो 2 पर पावर 1 इन तीनों संख्या में मौजूद है। तो क्या लिखेंगे, HCF बराबर 2 पहले लिखेंगे, इसमें से एक 2 निकल जाएगा और फिर यहाँ 3 भी एक तीनों संख्या में मौजूद है, तो 2 गुने 3, 3 दूना 6। अब LCM क्या होता है, तो लोअर कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखेंगे कि 2 पर पावर सबसे हाईएस्ट कौन है, तो 2 पर हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो 2 पर 3 पावर। 3 पर हाईएस्ट पावर को देखेंगे तो हाईएस्ट घात को देखेंगे तो 3 पर हाईएस्ट घात जो है 2 है, उसके बाद एक और संख्या है वो 5 है, तो 5 को यहाँ लिख दिया जाएगा। तो इनको जब आप गुना करोगे तो 2 गुने 2 ये कितनी बार होगा, 2 बार। जब 2 गुने 2 करेंगे तो ये 8 आएगा, फिर 3 गुने 3 करेंगे तो 9 आएगा और फिर ये 5 आएगा। ऐसे 8 पंचे 40 और 40 को 9 से गुना करेंगे तो आप 360 ये प्राप्त होगा। तो इस तरह LCM 360 प्राप्त हुए और HCF 6 प्राप्त हुए। तो आइए हम अपने छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न में दिया गया है कि 17, 23 और 29 का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो ये 17 है, 17 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका तो आप गुणनखंड ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं, तो इसको 1 गुने 17 लिखा जा सकता है। उसके बाद 23 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुने 23 लिखा जा सकता है और 29 को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 गुने 29 लिखा जा सकता है। ऐसा हमने किया कि यहाँ से हमें HCF ज्ञात करना है, तो इन तीनों में जो कॉमन संख्या है वो 1 1 है, तो ये जो हमारा कॉमन संख्या जो होगा वही हमारा HCF होता है, तो यहाँ HCF 1 प्राप्त होगा। उसके बाद LCM क्या होता है, तो आपको मालूम है कि जिस संख्या का गुणनखंड नहीं टूटता है तो उन संख्याओं को हम क्या करते हैं, गुणनफल कर देते हैं, तो हमारा LCM ज्ञात हो जाता है। यानी 17 गुने 23 गुने 29, 17, 23 और 29 को गुना करेंगे तो ये हमारा 11, 33 और 9 यानी 11,339 प्राप्त होगा।
दोस्तों वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आपके लिए मैं बना के लाता रहूँगा। तो आइए हम अपने 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है 540, 805 और 990 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 540 है, उसके बाद 805 है, फिर 990 है। तो इनका गुणनखंड पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 दूना 54 270, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 35 दूना 70, ये 135 3 से कितनी बार में डिवाइड होगा तो ये 45 बार में डिवाइड होगा, फिर ये 3 से 45 कितनी बार में तो 15 बार में डिवाइड होगा, फिर 3 से 5, यानी 540 का जो है गुणनखंड जो आएगा तो 2 पर पावर 1 2, यानी 2 का घात 2 गुने 3 कितने हैं 1 2 3, तो 3 का घात 3 और गुने 1 5 है। इसको इस तरह लिख लेंगे। फिर इसका ज्ञात करते हैं, 3 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से हम ज्ञात करते हैं। तो 5 से 16 पंचे 80 और 5 का 5, यानी इसको लिखेंगे 805 बराबर 5 गुने 161। उसके बाद 990 है, तो 990 में 2 से लगाते हैं तो 4 दूना 8 और 1 बचा 9, 19, 9 दूना 18 और 5 दूना 10। तो 495 में 3 से डिवाइड करेंगे 495 को तो 1, फिर बचा 1 19 और 36 18 और 1 बचा 5 3 15, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 3 15, 1 बचा 5 3 15, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। तो इस तरह ये संख्या जो हमें प्राप्त होगा 990 का गुणनखंड, तो ये प्राप्त होगा 2 गुने 3 का घात 2 और गुने 5 गुने 11। अब इसमें से हमको देखना है कि कॉमन संख्या कौन सी है, वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ के लिए कॉमन संख्या इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, अन्य कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो इस तरह हमारा एचसीएफ 5 प्राप्त होगा। अब एलसीएम कैसे प्राप्त करेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसमें देखेंगे कि 2 सबसे ज़्यादा पावर में कौन है, 2 पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट घात वाला 2 कौन है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वाला 2 पर 2 घात है गुने, उसके बाद 3 को चेक करेंगे तो 3 हाईएस्ट घात में 3 पर पावर 3 है। उसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सा है तो 5 है। अब 1 5 यहाँ है तो 1 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद और क्या कौन सी संख्या बचती है, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से भी 1 5 हो गया और 161 बचा, तो गुने 161 लिखेंगे और गुने इसमें से क्या बचा, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 भी हो गया, 11 बचा, तो 11 को डाल देंगे यहाँ पर। अब इसका गुणनफल करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 तिया 27 गुने 5 गुने 161 और गुने 11। जब आप इन संख्याओं का गुणनफल करोगे तो ये 9,56,340 हमें प्राप्त होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल नवल स्टडीज सेंटर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।